तुम दो तरीके की बातें करते हो, एक समय काटने के लिए, ऐसी बातें जिनसे तुम्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो तुम्हें कभी राइज नहीं करने देंगी, तुम रोक नहीं पाओगे। आज एक दिन गया, लेकिन अगर तुम बहुत गौर से अपने चारों तरफ देखो तो कुछ लोग बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। शाम को सोने से पहले अपनी डायरी में झांक कर देखो कि आज तुमने क्या क्या किया। इस अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करने का नाम है टैलेंट। अगर इस तरह की तुम्हारा दिनचर्या है तो तुम छोड़ दो, ये तैयारी तुमसे नहीं हो पाएगी। तुम जीतते क्यों? आईएएस भी तुम क्यों बनोगे? कुछ तो एक्स्ट्रा तुम्हारे अंदर होगा। हम सब ऑर्डिनरी हैं, इस बात को मैं बार बार कहता हूं। हम सब ऑर्डिनरी हैं, ऑर्डिनरी हम सब। इस ऑर्डिनरी में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। आज सुबह एक लड़का हमसे कहा, कोई एक मंत्र बता दीजिए। हमने कहा पुरोहित है मैं, मंत्र बता दे? नहीं कुछ बता, सफलता का कोई सूत्र बता दीजिए। हमने कहा और बताओ, आलिया भट्ट के बारे में क्या जानते हो? गंगूबाई पिक्चर अच्छी है, लगा कहानी सुनाने। हमने कहा अच्छा योगी जी जीत गए, तुमको क्या लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कहा योगी सरकार की 5 उपलब्धियां बताओ पिछले 5 साल की। नहीं वो सब नहीं पता, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है। हमने कुछ ना कर पाओगे। इसलिए नहीं कि तुम योगी की जीतने में खुशी हो, खुशी किस वजह से हो ये तुम्हें पता ही नहीं। एक जिंदा दिमाग जब खुश होगा तो उसकी खुशी की वजह होगी ना। तुम दो तरीके की बातें करते हो, एक समय काटने के लिए, 4 लोग खड़े हैं, बात हो रही है कि मायावती के पास 5,000 करोड़ रुपए का तो इन्वेस्टमेंट नोएडा में है, ऐसा है वैसा। ऐसी बातें जिनसे तुम्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो तुम्हें कभी राइज नहीं करने देंगी। अगर तुमने 4 घंटे बात की और कुछ सीखा, बात करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम बहुत गौर से अपने चारों तरफ देखो तो कुछ लोग बिना मतलब की बातें कर रहे हैं, अपने घरों की कहानियां सुना रहे हैं। हमारे चाचा शिकार करने गए थे, शेर को पकड़ लिए थे ऐसे, फिर शेर पटक के फाड़ डाला चाचा को। दो तरह की बातें होती, एक समय काटने के लिए, एक सीखने के लिए। कुछ लोग हैं रात भर मूवी देखेंगे, रात भर सीरीज देखेंगे, रात भर पिक्चर देखेंगे, और उनको तुम राम कथा में बैठा दो, उनको नींद आने लगेगी। उनको नींद आने लगेगी। मुंबई में एक आदमी है, वहां पे एक सिनेमा हॉल है राजकमल, बांद्रा स्टेशन पे शायद या बीटी पे, वहां वो वाली मूवी आज तक चल रही है, हम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आज तक चल रही। वो बंदा डेली देखने जाता है। ये तुम गौर करना डेली। इसलिए मैं तो तुमसे कहता हूं डायरी बनाओ, शाम को सोने से पहले अपनी डायरी में झांक कर देखो कि आज तुमने क्या क्या किया। तुम पंडितों पे चर्चा कर रहे हो कि पंडित जात अच्छी नहीं हो, ये है वो है। तुम दलितों पे चर्चा कर रहे हो, 4 मुसलमान बैठे हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अगर इस तरह की तुम्हारा दिनचर्या है तो तुम छोड़ दो, ये तैयारी तुमसे नहीं हो पाएगी। तुम कभी नहीं कर पाओगे, गारंटी। क्योंकि दिमाग में एक ही चीज सेव होगी, चाहे ड्रामा सेव कर लो, चाहे थ्योरी सेव कर लो, और सेव जरूर होगी। और ऑटो फंक्शन है दिमाग का, कुछ चीजें खुद ही सेव कर लेता है, तुमको कहने की जरूरत ही नहीं है। तो तुम आईएएस बनने के लिए परेशान हो, और मैं तुम्हें ऐसे 10 नाम दिखा सकता हूं, 10, जिनकी अगर तुम बैकग्राउंड चेक करो, मतलब न जाने कितने नाम मैं गिना सकता हूं यहां पे, कि अगर तुम इनकी बैकग्राउंड चेक करो तो बहुत सामान्य बैकग्राउंड के लोग, बहुत सामान्य, सबसे जबरदस्त आदमी है ये। इन सब में कॉमन पता है क्या है? ये सब बहुत सामान, मतलब
कभी कभी तो ऐसा है कि हम इनसे अच्छे घरों में पैदा हुए, बहुत सामान्य, लेकिन इतनी ऊंचाइयां तय की इन लोगों ने अपने जीवन में, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही इनके माइंड सेट की, मन की। इसीलिए तो मैं तुमसे कहता हूं जीवनियां पढ़ा करो, क्योंकि जिंदगी तो चल रही है, बर्थ से शुरू हो चुकी है, अब ये यहां तक पहुंचेगी, तुम रोक नहीं पाओगे। चल रही हो, तुम रोक नहीं पाओगे। आज एक दिन गया, ये जो चल रही है ना, इसको तो तुम रोक ही नहीं पाओगे, इसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। और ये ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अप्स एंड डाउन्स। इस अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करने का नाम टैलेंट है, पढ़ना और ना टैलेंट नहीं। इस अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करने का नाम है टैलेंट।